इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हमारी हिंदी की बुक है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परीक्षा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। रियासत यानी राज्य और दीवान यानी मंत्री। तो जब देवगढ़ राज्य के जो मंत्री थे सरदार सुजान सिंह, जब वो बूढ़े हुए तो उनको भगवान की याद आने लगी। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु, विनय यानी प्रार्थना की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। उन्होंने 40 साल तक सेवा की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, मतलब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। अब मैं राजकाज नहीं संभाल सकता। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। यानी दाग लगना मतलब कि बेइज्जती होना या अपमान होना। ठीक है, तो अगर भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में अपमान होगा। सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। नेक नामी मतलब इज्जत। तो जो सारी ज़िंदगी की इज्जत है वो किस में मिल जाएगी? मिट्टी में, अगर कोई बुढ़ापे में भूल चूक हो गई तो। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। ठीक है, तो राजा साहब जो थे वो अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान यानी जो मंत्री था उसका बड़ा ही आदर करते थे। बहुत समझाया और उनको बहुत ज़्यादा समझाया कि भाई कोई नहीं ऐसे करके। लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन जब दीवान साहब नहीं मान रहे थे तो फिर उनकी जो प्रार्थना थी उन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। लेकिन उनसे शर्त क्या की कि भाई रियासत यानी राज्य के लिए नया मंत्री जो है कौन खोजेगा? आप ही को खोजना है। ठीक है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। अगले दिन ही विज्ञापन निकाल दिया जाता है न्यूज़पेपर में कि भाई देवगढ़ राज्य के लिए किसकी ज़रूरत है? सुयोग्य दीवान की। वो जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। जो मतलब खुद को इसके योग्य समझता है वो किसके सामने आ जाए? सरकार सुजान सिंह की सेवा में। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। और फिर यहाँ पर बोला कि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट ही हो, लेकिन क्या हो? हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। ठीक है, मदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। और ये भी बोला गया कि 1 महीने तक रहन सहन और आचार विचार की भी क्या की जाएगी? देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या का कम किया जाएगा, लेकिन उसके कामों को और जो उसके कर्तव्य हैं उनको ज़्यादा देखा जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। और जो भी व्यक्ति इस परीक्षा में मतलब पूरे उतरेंगे वो क्या हो जाएगा? इस पद पर सुशोभित हो जाएंगे। ठीक है, इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।